नमस्कार भक्तों, आप सभी का आपके अपने भक्ति चैनल बालाजी सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ अपना मैनिफेस्टेशन सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड में ऐसे कैसे लिखता हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन 1 महीने के अंदर अंदर बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बताऊँगा, अपना खुद का सीक्रेट बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं अपने ग्रेटिट्यूड में कोई भी चीज़ लिखता हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और सच बताऊँ, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, वह 1 महीने से कम में ही पूरी हो जाती है। आपको बताता हूँ वह प्रोसेस जिससे कि आप इसको फॉलो करके आप भी अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब आपको अपनी इच्छा कैसे लिखनी है, मेरा विश लिखने का सीक्रेट क्या है कि जिससे कि वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली डेली ग्रेटिट्यूड फॉलो करता हूँ। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैंने आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में भी ये बात बताई थी कि डेली ग्रेटिट्यूड में कैसे फॉलो करता हूँ। पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिखता हूँ, छोटी हो या बड़ी। अगर मेरे साथ पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होता बाई चांस, मान लीजिए मैं अपनी सांसों के लिए लिखता हूँ, मैं अपने जीवन के लिए लिखता हूँ, आज जो अपनी लाइफ को जिया है ना उसके बारे में लिखता हूँ, तो वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। यानी जो ग्रेटिट्यूड में लिख रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। तो सबसे पहले पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ें हमने लिख दी, उसके बाद में हमारे पास जो चीज़ें आज ऑलरेडी है उनको हमने लिख दिया। मैं कम से कम 10 चीज़ें लिखता हूँ, 10 से ज़्यादा कम चीज़ें मेरी होती ही नहीं है। डेली में 10 चीज़ें लिखता हूँ और वो 10 चीज़ें कोई भी हो सकती है, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ा घर तक। जो आज आप जिस घर में रह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख दीजिए, बस आपको ग्रेटिट्यूड फील करता है। एक्चुअल में जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, और जो आप इस ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं वही आपको और भी ज़्यादा दिया जाता है। तो जैसे ही आपने सारी चीज़ें फॉलो कर ली, अब बारी आती है कि मैं अपना मैनिफेस्टेशन कैसे लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मेरे को अपने चैनल को ग्रोथ कराना है, ठीक है। ये मेरा गोल है कि मेरे को अपना 1 मंथ में 55 के कंप्लीट कराना है, मेरा गोल है, मैंने गोल सेट किया है, ठीक है। अभी मेरे को ये देखना है कि ऐसे कौन सा चैनल है जो ऑलरेडी उसके पास 55 के हैं। बहुत सारे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि इस यूट्यूब की दुनिया में या फिर आप जो भी मांग रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ आप मांगने में वो किसी और के पास नहीं है। अगर आप गाड़ी मांग रहे हैं तो वह गाड़ी किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट करी है। अगर आप घर मांग रहे हैं तो वह घर किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप लव मैरिज मांग रहे हैं जो पेरेंट्स की शादी से यानी पेरेंट्स की खुशी से हो जाए, तो वह भी किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट करी है। अगर आप कुछ और मांग रहे हैं, अगर आप मनी मांग रहे हैं, कोई आपका स्पेसिफिक अमाउंट है, तो वह भी किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट किया है। अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जॉब भी किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट करी है। तो एक्चुअल में जो आप मांग रहे हैं वो ऑलरेडी कोई और मांग चुका है, वह ऑलरेडी कोई और पूरा कर चुका है। तो ये रेजिस्टेंस यहीं ख़त्म हो जाता है कि आपका डाउट बार बार जो ये आता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं ना, हम वो फील नहीं कर रहे होते। लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ लिख रहे हैं ना वो एक्चुअल में खुद में ही फील नहीं कर रहे होते कि आप इस चीज़ के लिए काबिल हो कि नहीं हो। खुद में डाउट करते हैं कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अगर आप खुद में ही अपने आप को डाउट में डाल रहे हैं, आप खुद से ही कह रहे हैं कि आपका पात्र ही जिस पात्र में आप मांग रहे हैं वही छोटा है, तो क्या आपका वह बड़ा वाला मैनिफेस्टेशन उस पात्र में फिट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये सीक्रेट आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में यही मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है जो मैं अपने हर ग्रेटिट्यूड लिखने में, जो मैं अपनी हर लिखने वाली प्रैक्टिस में पूरा करता हूँ, समझता हूँ। तो मेरा लिखने का यही एक तरीका होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं पहले फ़ील कर रहा होता हूँ कि एक्चुअल में जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो किसी ना किसी ने मैनिफेस्ट कर लिया है, और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है फ़ील करना कि अब मेरी बारी है। मैं मैनिफेस्ट करने वाला हूँ कि अब मेरी बारी है, जो मैं लिख रहा हूँ वो पूरा होने जा रहा है। तो अगर आप इस फीलिंग के साथ लिखते हैं, डेफिनेटली कह रहा हूँ, 1 महीना बहुत बड़ी बात है। वह चीज़ 15 दिन के अंदर अंदर आपके आसपास घटनी शुरू हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट ऐसे काम करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वह रियलिटी में प्रेजेंट टाइम में फ़ील कर दीजिए। आपसे नहीं कह रहा कि आप डेली डेली विश लिखो, एटीट्यूड में नहीं कह रहा कि आप डेली स्क्रिप्टिंग करो, नहीं कह रहा मैं कि आप डेली कोई टेक्निक करो। अरे आप एक बार पूरी फीलिंग के साथ ये महसूस करके कहीं कॉपी पर लिख कर रख देते हैं कि भाई ये हो गया,
ये मेरी ज़िंदगी में आ गया क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट करता हूँ। ये मेरे लिए ऑलरेडी बनी है चीज़। आप जब रेजिस्टेंस नहीं डालते हैं तो वह चीज़ लिखने के तुरंत बाद ही यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर देता है और ऐसे ही कंप्लीट होते हैं मैनिफेस्टेशन। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये मेरा सीक्रेट तरीका है। इसको अपना कर देखिए, आज ही करके देखिए। मैं आपको टास्क देता हूँ, आप कोई छोटी सी चीज़ पिक कीजिएगा जो आपके लिए ज़्यादा छोटी भी नहीं है, जो बड़ी भी नहीं है। लाइक कोई बैग हो गया आपका फेवरेट, कोई ड्रेस हो गई, कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, कोई छोटी चीज़। ये इससे क्या होगा, आपका विश्वास बिल्ड होगा। इससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि विश्वास बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिलीव नहीं है ना, तो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करेंगी। तो आज से ही अपने ग्रेटिट्यूड में कोई छोटी चीज़ लिखिए और पूरी फीलिंग के साथ लिखिएगा कि भाई ये चीज़ किसी ने मैनिफेस्ट करी है, मैं भी कर रहा हूँ और ये मेरे लिए हो गया है, ये मेरे लिए हो गई है। ये वाली फीलिंग के साथ लिख कर रख दीजिएगा और फिर देखिएगा, लेट गो कर देना उसे तुरंत। लेट गो अपने दिमाग से निकाल देना, किसी और चीज़ पर शिफ्ट कर देना। अपना माइंड किसी और चीज़ पर आप अपना वर्क करना शुरू कर देना। जैसे ही आप लेट गो करेंगे, जैसे ही आप अपना माइंड शिफ्ट करेंगे, आप देखेंगे तुरंत ही वो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो गई है। आप देखेंगे कि कैसे वो आपके लिए आ गई है। तो करके देखिए, और सच्ची बता रहा हूँ, इतना मैजिकल काम करता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या ही फीलिंग होती है, क्या ही जब हम लिखते हैं ना तो क्या ही एनर्जी होती है। बस आप करके देखिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।